कि वो किसी अपने शरीर से संबंधित व्यक्ति को ही महत्व देगा। वो सभी लिविंग एंटिटीज को समभाव से देखना शुरू कर देगा। और उसमें दैवी गुण प्रकट होने शुरू हो जाते। तो हमने आज तक की जर्नी में जो ये ज्ञान के महत्व को जो एम्फेसिस दिया गया है, इसको प्रयत्न करना चाहिए समझने। कैसे समझेंगे उसको? प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु, जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसके द्वारा इस ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, स्वरूप का अर्थ यही है कि हम अपने आप को शरीर को एक कपड़ा की तरह समझे और वास्तविकता से अपने को आत्मा समझे। जैसा कि हम संध्या की जो कक्षाओं में ये सीख रहे हैं कि आत्मा के इर्द गिर्द सूक्ष्म शरीर का घेरा है और उसके बाद स्थूल शरीर का घेरा। तो कोई ईश्वर का दर्शन करना चाहता है तो पहले उसको ही हैज टू ओवरकम स्थूल शरीर के एक्सपीरियंस को ओवरकम करके, सूक्ष्म शरीर के भी एक्सपीरियंस को ओवरकम करके, तब वो आत्मा तक पहुंच सकता है। और जो आदमी आत्मा के स्तर पर चीजें अनुभव करना शुरू कर देता है, वो वास्तव में कृष्ण को साक्षात देखने का अधिकारी बन जाता है। तो देयर इज अ क्वालिफिकेशन टू डायरेक्टली सी कृष्णा। और हम लोग तो सभी शरीर से इस बद्ध जीवन में, बद्ध जीवन क्या है? कंडीशन स्टेट में। बद्ध क्यों कहा जाता है इसको? वी आर बाउंड बाय वेरियस फोर्सेस ऑफ द लॉर्ड्स एक्सटर्नल पोटेंसी। हम भगवान की बहिरंगा माया के बहुत सारे नियमों के अंतर्गत बद्ध हैं। कैसे बद्ध हैं? बहुत सारी चीजें हम करना नहीं चाहते पर होती हैं। हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, होते हैं। बीमार नहीं होना चाहते, बीमार होते हैं। मृत्यु के मुख में जाना नहीं चाहते, परंतु मृत्यु आती है। वी डोंट वांट। इसीलिए इस जीवन को बद्ध जीवन कहा गया। और इस बद्ध जीवन में हम आए क्यों? हम इस बद्ध जीवन में आए इसलिए, यहां बुला लो, उस बद्ध जीवन में हम आए अपनी इच्छा से। क्या इच्छा से आए? हम भगवान से स्वतंत्र हो करके अपनी सेंसेस को एंजॉय करना चाहते थे। जब भगवान से स्वतंत्र होकर हम अपनी सेंसेस एंजॉयमेंट करना चाहते थे, तो उसके लिए फैसिलिटी इस धराधाम पे क्रिएट किया गया, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या नियम है वो? वही नियम है कि हम 6 प्रकार की चेंजेस से हमको जन्म लेना पड़ेगा, हम ग्रोथ होगा, फिर हम बाल्यकाल में आएंगे, फिर हम एक प्रौढ़ावस्था में आएंगे, फिर हम लोग बुढ़ापे में आएंगे, फिर मृत्यु के मुख चले जाएंगे। और ये साइकिल चलते रहता है जब तक कि मनुष्य इस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूं। आई एम अगेन एंड अगेन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो इसको कैसे निकला जाए? क्या यही जिंदगी है? तो ये बार बार हम लोग इस चीज को रिपीट करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने चुकने के बाद तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं हो। कैसे मोह से निकला जाए? तो ये दिव्य ज्ञान के द्वारा परमात्मा और आत्मा से संबंधित
ज्ञान के द्वारा ही हम निकल सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से हम देख सकते हैं कि सभी जीव जो है परमात्मा के अंश स्वरूप, अर्थात वे सब मेरे हैं, यानी भगवान के। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति बहुत से बहुत पापी भी हो तो भी वह दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो सकता है। और हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? वाल्मीकि ऋषि का एग्जाम्पल लिया। और ये ज्ञान कैसे काम करता है? जैसे अग्नि जो है, उसके अंदर फ्यूल डाला जाए तो अग्नि उस फ्यूल को भस्म कर देती, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि है, वो भौतिक कर्मों के सारे फलों को जला डालती और हम मुक्ति की स्तर पर पहुंच सकते हैं। और फिर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जो ग्लोरिफिकेशन किया गया है कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं, और ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। इट इज ए मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल योगा सिस्टम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जितने भी योग हम लोग कर लें, उन सभी योग सिस्टम का दिस इज द मैच्योर फ्रूट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्यक्ति बहुत सारे योग पद्धतियों को अनुसरण करता है, परंतु ऐसी योग पद्धतियों के अंत में अगर हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त ना हो सके तो हमारे एफर्ट्स का कोई लाभ नहीं। और बोलते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। यथा समय, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको ये हो गया और आप ऐसा हो जाएगा। एक समय के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने शुरू हो जाते, पर उसके लिए लगता क्या है? उसके लिए सिंसियर एंड अनइंटरप्टेड एफर्ट लगता है। अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब अपनी सेंसेस को प्लीज करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना। कई व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करके वो प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो वैसी भी भावना नहीं होनी चाहिए। निष्काम मतलब अहेतुकी और अप्रतिहता, ये दो शब्द हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अप्रतिहता अनइंटरप्टेड, में कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। एवरी डे वी हैव टू, अगर हम लोग कोई नियम बांध लें तो हर दिन हमको वो चीज करना ही। कलयुग में क्या करना है? कलयुग में एटलीस्ट एक नियम बांध लेना चाहिए कि हर समय मुझे भगवान के नाम का जप करना है। वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या आप निर्धारित कर, संख्या पूर्वक नाम गान प्रति। तो वैष्णवाचार्यों ने बताया है कि संख्या पूर्वक काम किया जाना चाहिए, सो दैट यू हैव, कि आपको अप्रतिहता कैसे, कि मतलब आई एम मेकिंग एफर्ट, उसको बोलते हैं कि मेजरेबल एफर्ट। कैसे पता चलेगा? मेजरेबल एफर्ट तभी पता चलेगा कि हमने आप आज एक संख्या की और हम कंटिन्यूस उसको कर रहे हैं, और जब इंप्रूवमेंट होगी तो उस संख्या में वृद्धि होगी। तो ये मैं बैकग्राउंड में आपको बता दिया पिछला जो हुआ, और अभी कनेक्ट करूंगा अगले श्लोक से कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का
क्वालिफिकेशन क्या है और ज्ञान को प्राप्त करने का फल क्या। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और मैं अगला श्लोक भी पढ़ देता हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान, श्रद्धावान मतलब श्रद्धालु व्यक्ति, लभते मतलब प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और किसको प्राप्त करता है? ज्ञानम, ज्ञान। तत्परः, उसमें अत्यधिक अनुरक्त। संयत, संयमित। इंद्रियः, इंद्रियां। ज्ञानम, ज्ञान। लब्ध्वा, प्राप्त करके। पराम यानी दिव्य। शांतिम यानी शांति। अचिरेण, अचिरेण मतलब शीघ्र ही। अधिगच्छति, प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ करते हैं प्रभुपाद जी। जय श्रील प्रभुपाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब देखिए, इससे पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और पवित्र नहीं है। और ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इसमें पहले प्री क्वालिफिकेशन दे दी गई है कि आपको तो भक्ति करना ही पड़ेगा। ऐसा ज्ञान अपने आप उसके अंतर में यथा समय, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, उसको वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। What requires is the consistent effort. हर दिन कुछ ना कुछ उसको पढ़ते रहना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करते रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। और ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप। और ये हम भौतिक ज्ञान में भी देखते हैं। भौतिक ज्ञान में भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल सिंसियरली और विदाउट उनको इग्नोर किए बिना, छोटी भी चीज को इग्नोर नहीं किए बिना, वो अपने उसमें स्किल में एक्सपर्ट हो जाता है। म्यूजिक कोई बजाने के लिए सीखता है तो वो भी छोटा एफर्ट लगता है, जैसे मीड है या उसमें मुर्की है। ऐसा सारी चीजों को बहुत ध्यान से वो देखता है और हर चीज की प्रैक्टिस करता है, फिंगर प्रैक्टिस करता है। और ऐसा करने में वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट हो जाता है। और उसमें भी मुझे याद है कि एक जिम्नास्ट हुई है रशिया की, मैंने बहुत पहले अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था। वो जिम्नास्ट ये कहती हैं, ओलंपिक में उन्होंने बहुत बार शायद स्वर्ण पदक जीता है, और बोलते हैं कि उसने अपने लाइफ में कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं किया। और वो अगर एक दिन मिस करती हैं तो क्या होता है, 2 दिन मिस करती हैं, और 3 दिन अगर वो मिस कर देती है प्रैक्टिस को, तो बोलती मैं कभी भी ओलंपिक जीत नहीं पाऊंगी। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। मतलब अब उसने समझ लिया है कि मेरे को वहां पे पहुंचना है। तो यहाँ वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है।
भी भगवान क्या देखते हैं? भगवान सिंसियर एफर्ट देखते हैं। भगवान जो है कपट को कभी भी उनके पास जगह नहीं। ही डजंट लाइक। आप मिस्टेक करते हैं, कोई बात। ही अंडरस्टैंड्स हमारे में 4 डिफेक्ट हैं। 4 डिफेक्ट में जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कारण पातव, ये 4 डिफेक्ट्स हैं। मेकिंग मिस्टेक्स, ओके, जो भी काम करेगा वो मिस्टेक करेगा ही। हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, और अपूर्ण इंद्रियां बिल्कुल ठीक से बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाती। कोई बात नहीं, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको उसको साधना पड़ेगा। गेटिंग इल्यूजन, और कई बार हम भ्रम में पड़ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आप भ्रम में पड़े हैं। आप किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग गलत होगी तो भ्रम में पड़ जाएंगे, ऐसा करूं या ना करूं, तो कई बार गलत भी कर बैठते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चौथी चीज जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो कि प्योरली हमारे अंदर जो निहित है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी कृष्णा डज नॉट लाइक। कपट नहीं चलता है। बाकी 3 चीजें हैं, वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे निकल जाएंगे। परंतु चीटिंग प्रोपेंसिटी समथिंग वी हैव टू शो सिंसियरिटी। आप सब जानते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं। टीचिंग में आप देखते हैं बच्चा, कुछ बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं, झूठ झाट बोल करके, अच्छा ये कर लिया, किसका कॉपी कर लिया, इस तरह से। वो चीटिंग प्रोपेंसिटी, दैट कृष्णा डजंट लाइक। तो यहां ये बोल रहे हैं कि जो श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समर्पित है, समर्पण का क्या अर्थ है? नो चीटिंग। आप उसको वास्तविकता से जानना चाहते हैं, यू हैव टू पुट सिंसियर एफर्ट। ये पहली चीज है कि आपको सिंसियर होना चाहिए। उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एफर्ट लगाना चाहिए, सिंसियरिटी दिखाना चाहिए। दूसरा, वो श्रद्धा किसको प्राप्त होती है? वो श्रद्धा, व्यक्ति में को श्रद्धा क्यों आती नहीं? क्योंकि वो ही इज नॉट हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अच्छा, सो लेट अस रीस्टार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे वो श्रद्धा कैसे आएगी। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि आप जाकर, उसमें बहुत सारी चीजों को हमको छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं। जैसे पहले बताया कि प्रामाणिक संप्रदाय और प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, और जाकर के बहुत सिंसियरली उस सब्जेक्ट मैटर को अप्रोच करना, इफ यू रियली वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। और दूसरा चीज क्या दिया गया है? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। संयत इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां संयमित। संयमित का क्या मतलब है? न ज्यादा न कम। जो जो जिस इंद्रिय की जो रिक्वायरमेंट है उसको न ज्यादा देना है न कम देना। संयम यानी बैलेंस्ड, उनको बैलेंस इनपुट देना। क्योंकि अब इस धराधाम में आए हैं तो इस शरीर तो दिया गया है,
और ये शरीर दिया गया है तो शरीर की संरचना को, इसकी प्रकृति को समझना भी है। और प्रकृति को समझते हुए कि जैसे हमने जो शरीर की तुलना कैसे की, हमने जो संध्याकालीन सत्र में हमने देखा कि इस एक रथ से उसकी तुलना की गई। रथ के क्या है, 5 घोड़े जो है, 5 घोड़ों का रथ है, तो 5 घोड़े, वो 5 इंद्रियां कही गई। अब ये इंद्रियां अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करेंगी तो रथ का क्या होगा? मतलब वो एक घोड़ा इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, एक उस डायरेक्शन में दौड़ेगा, एक इसमें, तो वो सारी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। और हो सकता है कि इधर खींचे एक घोड़ा, दूसरा घोड़ा दूसरी तरफ खींचे, तो रथ टूट भी सकता है। ये असंयमित इंद्रियों का कंट्रोल करना पड़ेगा, रिजल्ट है। रिजल्ट असंयमित मतलब अनकंट्रोल्ड सेंसेस। द सेंसेस हैव टू बी कंट्रोल्ड, ये रिक्वायरमेंट है। और उस रथ में ये सेंसेस कंट्रोल कैसे होगी? वो घोड़े कंट्रोल कैसे होंगे? लगाम के द्वारा। और लगाम की तुलना किससे की गई है? मन से। मन लगाम डालेगा, इंद्रियां खाली मन का सुनती। ठीक है, ये मान लिया बात। प्रभु जी, बुद्धि यूज नहीं करने का है क्या? प्रभु जी, आ रहा हूं मैं उस बात पे, उस बात पे आ रहा हूं। दिस इज द हियरार्की। ओके ओके। रथ के अंदर में घोड़े हो गए, इंद्रियां आपकी 5 घोड़े हो गए, 5 इंद्रियां, और उनकी लगाम होगी मन। और मन को, लगाम को कौन कंट्रोल करता है? सारथी। जो रथ को चलाने वाला है वो लगाम पकड़ के रखता है। तो सारथी की तुलना बुद्धि से की जाती है। बुद्धि मन को कंट्रोल करे। उल्टा ना हो कि मन, मतलब सारथी ने लगाम छोड़ दी तो बस फिर तो हो गया काम। बुद्धि का क्वालिटी है डिस्क्रिमिनेटरी क्वालिटी। यस। बुद्धि कैन एनालाइज and discriminate what is right, what is wrong, and accordingly it gives direction to mana, and mana should be in full control of intelligence या बुद्धि। ये वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है, और ये अर्जुन क्वेश्चन भी पूछेगा आगे जाकर भगवान। हम लोग उसको पहले नहीं बताएंगे, उस जब मौका आएगा तभी बताएंगे। और सारथी यानी बुद्धि उसको कंट्रोल करती है। तो जो रथ के ऊपर बैठा हुआ रथी कौन है? आत्मा। तो उसकी गाड़ी व्यवस्थित चलती है, रथ व्यवस्थित चलता। तो ये यहां पे जो वर्ड संयत इंद्रिय दिया गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। पहले तो उसको जरूरत क्या है इंद्रियों को वश में करने की, ये चीज समझनी पड़ेगी। जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड टू कंट्रोल द सेंसेस। भाई, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और आप में वो श्रद्धा उसी को पैदा होगी जिसकी इंद्रियां संयमित है और जिसका एफर्ट सिंसियर है। He will develop that shraddha, that faith he will develop. और विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्रोग्रेस। आप फेथ तो चाहिए ना किसी भी बात को लेकर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग जैसे बाल कटवाने के लिए जाते हैं या शेव करने के लिए जाते हैं नाई के पास, तो नाई के हाथ में उस तरह रहता है। तो हमें ये फेथ तो, इनिशियल फेथ तो रहता ही है उसमें कि भाई ये मेरा बाल काटेगा, कहीं स्किन नहीं काट देगा। ऐसा ही सर्जन के पास जाते हैं, तो आपको कहीं बॉयल हो गया तो सर्जन कहता है कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा। तो सर्जरी के दौरान आपको बहुत तकलीफ होती है,
परंतु सर्जरी होने के बाद आप सर्जन को कहते हैं ओके यू हैव डन अ गुड जॉब, तो हम फेथ रखकर ही चलते हैं ना। और फेथ रखने के भी नियम यही है कि आपको शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है उसके हिसाब से ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। पहले तो तत्वदर्शी को देखिए कौन से संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय से आता है कि नहीं आता है, तो उसके आचरण को देखिए, उसके आगे पीछे थोड़ा तफ्तीश कीजिए। और ये सारा करने के पश्चात तब उसके पास में जाकर के आप जाकर के समर्पण कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड एंड वेरी सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप भगवान बताते हैं। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। और आप अपने मनोधर्म से चलते रहेंगे तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं हो पाएगा। और ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, और ऐसा ज्ञान प्राप्त होने पर वो शीघ्र ही, अचिरेण मतलब विदाउट एनी डिले, जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही अचिरेण अधिगच्छति, वो शांतिम अधिगत, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। इज वेरी, बिकम्स वेरी पीसफुल। इट इज, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, इट इज लाइक यू आर वेरी हंग्री, you are very hungry, and as soon as you put food in your mouth, आपकी क्षुधा शांत होती है। and you become very peaceful after eating, how a person becomes peaceful। बहुत भूख लगी है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, परेशान हो जाएगा कि इज फीलिंग हंग्री एंड तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको एकदम सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। ही बिकम्स पीसफुल। बेसिकली आदमी के दिमाग में डाउट है किसी चीज के बारे में, तभी तो उसके मन में संशय है, तभी तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। संशय रहेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू डिसाइड दिस इज राइट और दिस इज राइट। राइट और रॉन्ग कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि मुझे समझ में आया है, ज्ञान डिसाइड करेगा प्रभु जी, ज्ञान डिसाइड करेगा। ज्ञान नॉलेज विल टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, isn't it? और गुरु? No, Guru will give you the knowledge. You have any doubt, you can go and ask, and he will explain. Then he is giving you the knowledge, and with that knowledge, you can decide what is right and wrong. अगर आपको कोई व्यक्ति बोल भी देता है ऐसा कीजिए ऐसा नहीं कीजिए, अल्टीमेटली तो आपकी बुद्धि वो एक्सेप्ट करके डिसाइड करती है ना कि ये इसको करना है या नहीं करना। तो डिसीजन तो ऑलवेज आपका ही रहता है, क्योंकि आपको भगवान ने इंडिविजुअल बुद्धि दिया है ना। दैट इज वाई एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस। Isn't it, प्रभु जी? करेक्ट, यू आर राइट। तो उसमें तीन चीजें समझ लीजिए। एक तो हमारे को संयत इंद्रिय होना पड़ेगा और श्रद्धा होनी चाहिए, और तब हम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, और ज्ञान प्राप्त करके हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी एक स्टेप फर्दर जाते हैं, वो बिल्कुल डेफिनेट सेंटेंस बोलते हैं, डेफिनेट।
श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद जी भगवत गीता की भूमिका में ये लिखते हैं कि हम लोग भगवत गीता तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते। हर जगह लिखा है भगवान उवाच, भगवान उवाच, तो हम कृष्ण को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति बोल देते। मेरा उस दिन भी किसी व्यक्ति ने कहा कि वो कृष्ण तो क्या है, कृष्ण में भी तो सब किया है, ऐसा वो तो एक आदमी के समान सब चीजें किया है। तो वी फेल टू अंडरस्टैंड कि कृष्णा और हम में बहुत फर्क है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये पहला चीज है कि भगवत गीता पढ़ने का कि कृष्ण को भगवान स्वीकार किया जाए। तो प्रभुपाद जी डेफिनेट लिखते हैं कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा भक्ति मतलब एक्शंस डन टू प्लीज कृष्ण, भक्ति मतलब एक्टिविटीज डन टू प्लीज कृष्ण, तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है, अरे भाई कैसे हो सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र से दिल की मलिनता दूर हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति खाली हरे कृष्ण बोले और मलिनता दूर हो जाए? तो उसका उत्तर यह है कि भाई करके तो देखो, करके तो देखो। We cannot simply reject this statement just without doing it. We reject. अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो सिंसियरली करिए, और अगर आपको प्रतिफल नहीं मिलता है तो फिर बोलिए कि कुछ नहीं होता है भाई। This is scientific. Do the experiment, okay? Make the observations and reach to the inference. अरे ऐसा कैसा होता है, हरे कृष्ण मंत्र से जाप करने से कैसे होगा? अरे भाई करके देखिए, जो बताया गया है उसको करके देखिए। तो इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, जो कि मैं पहले बता चुका हूं डिटेल में। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। अगला श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका देखिए। अभी तो हमने श्रद्धावान की बात कर दी, लेकिन जो व्यक्ति संशय में रहता है उसका क्या हालत होता है वो भी समझना चाहिए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ, अज्ञ मतलब मूर्ख। मूर्ख यानी जो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। मूर्ख का मतलब है बेवकूफ। वकूफ मतलब वाकिफ। वाकिफ मतलब जो जानकार है। बेवकूफ मतलब जिसको जानकारी नहीं है। मूर्ख व्यक्ति यानी जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं। प्रभुपाद जी ऐसा इसका ट्रांसलेशन करते हैं। च तथा अश्रद्धानः, जिसको शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, जिसकी शास्त्रों में भी श्रद्धा नहीं। च
यानी भी, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और शास्त्रों में श्रद्धा भी नहीं, दोनों चीज। संशय यानी शंकाग्रस्त, आत्मा यानी व्यक्ति, विनश्यति यानी गिर जाता, न ना अयम यानी इस लोक जगत में अस्ति है, न ना तो अगले जीवन में नहीं, सुखम सुख, संशय यानी संशयग्रस्त, आत्मना व्यक्ति के लिए। तो यहां कहते हैं किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना मृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। परलोक तो जाने की बात ही नहीं है। परलोक तो जाना ही असंभव है, जबकि व्यक्ति को संशय रह जाए। हमारे और भगवान के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो संशय ही है, शंका ही। डाउट ही इज द बिगेस्ट impediment in executing our bhakti towards Krishna. तो भगवान यहाँ पे उसका एक बता रहे हैं। और श्रद्धा विहीन, श्रद्धा भी नहीं है। सोचिए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं असंख्य डाउट्स लेकर के, तो क्या होने वाला है? हमेशा आप दिमागी परेशानी में रहेंगे, ऐसा होने वाला ही। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस ने, थॉमस मर्टन ने, डॉक्टर गैडीज मैकग्रेगर, डॉक्टर जे स्टिल्सन जूडा, डॉक्टर फ्रांकोइस शेनिक, ये सारे यूरोप और बर्कले और अमेरिका के जितने भी इस चीज अप्रिशिएट किया, भगवत गीता के ज्ञान ने जब प्रभुपाद ने उनको बताया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो दे आर नॉट फूलिश पीपल, दे आर वेल रेड पीपल। और बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता की प्रशंसा की, इंक्लूडिंग आइजैक न्यूटन। हमने जैसे उसमें भी पढ़ा, हमारा जो संध्याकालीन सत्र होता है उसमें भी हम देखते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बड़ी बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों तो यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु वे उनमें वास्तविकता से विश्वास नहीं करते। तो एग्जाम्पल भी देते हैं उसका, लेकिन वो उसके ऊपर आचरण नहीं करते, मतलब श्रद्धा नहीं। मैं किसी चीज के ऊपर मेरी श्रद्धा होगी तो मैं उस पर एटलीस्ट आचरण तो करूंगा ना। वास्तव में जो दूसरी कैटेगरी है कि वो उनको जानते हैं परंतु उसमें उनमें आचरण नहीं करते, वो स्टेज रहता है व्यक्ति का एक टाइप, परंतु सिंसियर एफर्ट के द्वारा उसमें वो श्रद्धा डेवलप होती जाती है। परंतु यहाँ इस बात को कहने का आशय यह है कि जिन्होंने पढ़ तो लिया है जस्ट मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, लेकिन उसको जस्ट किसी को समझाने के लिए, परंतु स्वयं उस पर आचरण नहीं करते, उस वाली स्थिति में प्रॉब्लम है। अथर नहीं तो स्टेप बाय स्टेप जो उसमें
चलता है तो थोड़ा टाइम के तो उसको डाउट रहेगा ही रहेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ज्ञान में वृद्धि होगी तो वो डाउट क्लियर होता जाता है। तो बात यही है, यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते, ना ही उनकी पूजा करते। ये और भी प्रॉब्लमेटिक बात है, और वे नीचे गिरते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। नीचे गिरने का मतलब क्या है? नीचे का गिरने का मतलब है कि उन्हें परफेक्शन प्राप्त नहीं होती, वो फिर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, जो सो कॉल्ड, जिसको हम कह रहे हैं कि भव बंधन से मुक्ति, वो दोबारा फिर उनको जन्म लेना पड़ता। अगेन दे हैव टू टेक बर्थ अगेन। क्योंकि जैसे कि हम संध्याकालीन उसमें पढ़ रहे थे कि हम आत्मा स्थूल शरीर के लेवल से हट करके और सूक्ष्म शरीर के भी लेवल से हट करके जब प्योर आत्मा के लेवल पे सब सोचेंगे, तभी हमें सारी चीजें संभाव से देख पाएंगे हम लोग। तभी हम वास्तविकता से चीजों को देख पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर कब छूटता है? जब पूरी इच्छाएं हमारी कृष्ण केंद्रित हो जाती। जब पूरी इच्छाएं कृष्ण केंद्रित हो जाती हैं, तब उस सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती। वो सूक्ष्म इंद्रियां है ना, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यही बात कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। दे कैन नॉट प्रोग्रेस एक्चुअल प्रोग्रेस मुश्किल हो जाती। और जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, वो ना तो इस संसार में ना ही भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। ये सेंटेंस थोड़ा समझना, इसके लिए थोड़ा सा सटल लेवल पे है। क्योंकि देखिए, सारी ग्रांट जो व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा ही की जाती है, हर एक चीज, और बिना सिंसियरिटी के कोई भी व्यक्ति जो है वो भौतिक उन्नति भी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति थोड़ा भी उसके अंदर सिंसियरिटी है, तो वो एक्चुअली मानवता पे विश्वास करता है। ईश्वर के बारे में उसको भले ही ज्ञान ना हो, एक उसमें ऑनेस्टी की जो 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 ईमानदारी की जो भावना है, वो एक ईश्वरीय गुण है, एक्चुअली दैवी गुण है। और उनको यहां भी कुछ हाथ नहीं लगता, और परलोक तो मिलेगा ही कैसे। तो उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। वास्तविक में सुख क्या है? एक मानसिक स्थिति है। यहाँ पे सुख का अर्थ है एक मेंटल कंडीशन, जहां पे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती हैं कि मुझे क्या करना है। इज नॉट इन डाउट एनी टाइम, और वो धरपट में भी नहीं पड़ा रहता। आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दिस, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। सारी चीजों को वो करने के
प्रयास में, यानी रजोगुणी प्रयास नहीं करेगा। वो ही अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर एंड कोर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। दैट्स इट। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। किसी हो सकता है किसी शास्त्र के किसी स्टेटमेंट पे किसी को डाउट हो जाए, तो he has to inquire from the गुरु, प्रामाणिक गुरु, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उससे इंक्वायर करे, उनसे सॉल्यूशन पूछे और उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करे बिफोर आउटराइट रिजेक्टिंग इट। पहले तो आजकल ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलते हैं। जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, व्यक्ति कई बार वो जो बताते हैं उन पे ठीक से पालन नहीं कर पाते। सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं तो उनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। तो भगवत गीता में सारे प्रोसेस का वर्णन किया गया और इस ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों का कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो विदाउट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। आप अपने से नहीं समझ पाएंगे। ये तो मुझे भी बहुत क्लियर है कि जैसे भगवत गीता कितनी बार पढ़ा है, परंतु जब से आचार्यों की टीकाओं पे या उनके लेक्चर से सुनना शुरू किया, या ऐसे जो व्यक्ति प्रामाणिक परंपरा में चल रहे आ रहे हैं उनसे सोचना शुरू किया, जैसे यह भगवत गीता यथारूप भी लिखा गया है तो इसमें भी दिया गया और इसकी भी गाइड है एक्चुअली, उनसे समझना शुरू किया प्रामाणिक परंपरा से कनेक्टेड लोगों से, तभी ये चीज की क्लैरिटी धीरे धीरे शुरू होती। और क्लैरिटी शुरू होते ऐसा जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली ही आपको, जब क्लैरिटी शुरू हो जाती है तो पहले उसको आचरण भी करना पड़ेगा, है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं इसमें कि मतलब कि जो इन्होंने शायद 38वें श्लोक में कालेन आत्मनि, कालेन, कालेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यथा समय। जब आपकी वो चीज एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाएगी, आप मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर वो सारी चीजें आपको जो शांति है प्राप्त होने शुरू हो जाती। So with that, I'll conclude my talk for today. So I request the guests to please unmute and speak a few words, whatever today's lecture. Mataji, aap unmute please. Yes. हरे कृष्णा शर्मा जी, आज ना आपने बड़ा मेरे मन की एक क्वेश्चन हमेशा रहता था और उसका जवाब मुझे सेटिस्फैक्टरी कभी नहीं मिलता था, बट आज आपने एक ऐसी बात कही एंड इट साउंडेड क्वाइट, जिसे कहना चाहिए नाइस टू मी, नाइस इन द सेंस क्वाइट राइट टू मी, कि आप यू सेड कि आत्मा जो है वो स्वयं ही अपनी इच्छा से प्रभु से अलग होकर इस माया में अपने सेंसेस को एंजॉय करने के लिए आती है, एंड उसका ये खुद का डिसीजन है कि वो प्रभु से अलग होके संसार में आएगी और आके फिर इस संसार में किस तरह से वो अपने सेंसेस को इस्तेमाल करे, अपनी बुद्धि को लगा के कि कितना करना है कितना नहीं करना है, उसमें संयम रखे। दैट इज वेयर द टेस्ट इज। सो बट कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम दिस माया वर्ल्ड इज बेसिकली द फ्री विल। अगर आना चाहे तो ठीक है। सो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मतलब हम क्यों आते हैं, व्हाई डू वी कम, मतलब हम इस माया जाल में, जबकि पता है कि संसार जो है वो दुखों का ही घर है, व्हिच इज द ट्रुथ। सुख तो बीच बीच में है अगर हम कहें तो, और उसमें भी सारा ज्ञान तो यही कहता है कि सुख और दुख में आप निर्विकार रहें, समभाव रहें। अगर सुख और दुख दोनों में ही समभाव रहना है तो फिर जीने का फायदा क्या है, तो वो वाली बात है। बट आई थिंक व्हाट यू सेड टुडे हैज स्टक अ कॉर्ड विद मी कहीं ना कहीं कि अब आई विल थिंक ऑन दीज लाइन्स एज वेल। अदरवाइज ये क्वेश्चन मुझे बहुत मतलब इट यूज्ड टू
कहीं ना कहीं मेरे को तंग करता था ये सवाल, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई ऑल्सो टोटली अग्री कि वटेवर संयम भी रोज प्रैक्टिस से ही आएगा। और जो आपने कही वो बात बहुत अच्छी कही, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज कहती हूँ कि जब तक किया नहीं तब तक जाना नहीं। हाउ कैन यू रिजेक्ट समथिंग विदाउट इवन ट्राइंग? सो यू हैव टू ट्राई इट आउट। या तो आप ज्ञानियों की बात मान लीजिए, और अगर मन में संशय है तो उसको करके देख लीजिए। मतलब यू हैव टू डू इट। या तो भक्ति भक्ति में मान ही लीजिए ना कि हाँ यही सही बात है, और अगर तर्क है तो फिर करके देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच। आई गेस आज बहुत अच्छा आपका सेशन था, एंड काफी अच्छी, इट वाज अ गुड सेशन टुडे। थैंक यू शर्मा। Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Yes, Kanchi Prabhuji, yes, you are unmuted. Kanchi Prabhuji, can you hear me? Yes, yes, yes. I'm able to hear you. Yes. थोड़ा difficult है, but I feel I got one question. It is always Yes. lingering in my mind. What about the animals in the universe that God has created? Yes. The बुद्धि नॉन बुद्धिजीवी लोग है, जिसको जी। बुद्धि नहीं है, जिसको जी। मन नहीं है, उसको स्पिरिट नहीं है, वो लोगों का प्रोग्रेस का क्या बात है? प्रभु जी, एज पर द शास्त्रास, जो शास्त्र में बताया गया है, बुद्धि हाँ। सभी जानवरों को होती है, स्मॉल और बिग वे में, मतलब उतनी इंटेलिजेंट एक्सपेंडेबल इंटेलिजेंस नहीं होती है। उनकी प्रोग्रेस ग्रेजुअल होती है। इसीलिए 84 लाख योनियों में ये चीज बताई गई है कि केवल मनुष्य योनि में ही इतनी बुद्धि दी जाती है कि व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। अन्य योनियों में ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। जैसे स्थावर है, जैसे वृक्ष है, वृक्षों में भी जीव होता है, तो उनको अपनी लाइफ काट करके देन नेक्स्ट लाइफ उनकी प्रमोट हो जाती है। वृक्ष योनियों में भी बहुत प्रकार की वृक्ष योनियां होती हैं। वो सारी योनियों को जाते जाते उसके बाद प्रमोट होते होते फिर वो कीड़े मकोड़े की योनि में जाएगा, फिर वो पक्षी की योनि में जाएगा, फिर पक्षी के बाद फिर चौपाए की योनि में जाएगा, और चौपाई की योनि के बाद में मनुष्य योनि में आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि के आने के बाद व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वो दोबारा से पशु योनि में चला जाए, क्योंकि फिर उसकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट होते होते ही काम होगा। Only Then it will difference is take, zillion they of don't have, years. do they have to make effort? तो अपना उनको फिक्स एक दिया जाता है स्वभाव, उसी स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। हाँ। वो एक फिक्स स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेंगे, और उसी स्वभाव के अनुसार कार्य करके वो अपनी लाइफ काट करके अगली योनि की लाइफ में जाएंगे। So you can see ki how difficult if you fall in the Pashu Yoni, it will be very difficult for that particular progress living entity to come up to human level. Yeah. Difficult means it is a time taking process then. इसीलिए मनुष्य योनि प्राप्त ही है, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आप भगवान के बारे में सोचिए। So the प्रथम ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ये बोलते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कि अब आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो भगवान के बारे में सोचिए। तो भगवान के बारे में सोचना तो दूर, आजकल तो वो लुप्त ही होते जा रहा है। सो इसीलिए शास्त्र का ज्ञान बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। थैंक यू। So anything else, or otherwise we'll sing a Narsingha prayer and close the session today. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय श्री नृसिंह। प्रह्लादेशा जया पद्ममुखा, जया पद्मभृंगा, ओम जय श्री नृसिंह। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने,
हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिलटङ्कनकालाये तो न सिंहो परतो न सिंहो यतो यतो यामि ततो न सिंहो बहिर्न सिंहो न सिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाकामद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गा ईशवदेता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंह जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर भक्ति विघ्न विनाशक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नृसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो थैंक यू डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।